बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। भारतीय जनता पार्टी में मिल करके एक सिपाही बन करके और उनके कंधों से कंधा मिला करके चलने का हम लोग काम करेंगे। इंडिया गठबंधन नहीं ठगबंधन है। जंगल में शेर कितना होता है? एक होता है। तो नरेंद्र मोदी शेर हैं। आपके साथ भी तो 38 पार्टी है, इनके साथ 28 पार्टी है, आपके साथ 38 पार्टी है, तो शेर और कैसे बोल सकते हैं आप ये बात? कभी भाई लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुए थे, उसके बाद राबड़ी देवी भौजाई मुख्यमंत्री हुई, उसके बाद मैं नीतीश कुमार जी छोटे भाई मुख्यमंत्री हुए, आज तेजस्वी जी भतीजा, यानी भाई भौजाई भतीजा का सरकार 35 वर्षों से बिहार में चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों में मिलन समारोह कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्रा जी हैं। ये भी भाजपा में मिलने जा रहे हैं 28 तारीख को और मिलन समारोह भी होने जा रहा है। सर, आप भाजपा में जा रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत हैं, बिहार में अभी मैंने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, अभी मैं प्रमुख प्रतिनिधि हूँ ब्रह्मपुर के। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में एजेंडा है नरेंद्र मोदी जी का, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, गरीब तबका के समाज में पकड़ बनाने की बात हो और सबको न्याय देने की बात हो, वो देख करके मैं भारतीय जनता पार्टी में 28 तारीख को, और शिक्षकों के लिए अभी लड़ाई लड़ने की बात हुई, तो बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। तो इन सभी बातों से प्रभावित हो करके मैं भारतीय जनता पार्टी में पुनः मिलने जा रहा हूँ। क्या ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्रा को एमपी का टिकट भी दिया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए कार्यकर्ता पद सबसे बड़ा पद है, और भारतीय जनता पार्टी मुझे यदि कहेगी कि जा करके आप 24 घंटा 365 दिन आप जा कर के रोड पर खड़ा रहिए, तो दुर्गाचरण मिश्रा रोड पर खड़ा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैं अनुशासित सिपाही के रूप में काम करूंगा। और माननीय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने एक भाषण जो दिया था कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और आप लोग चाणक्य के वंशज हैं, उनकी बातों से प्रभावित होकर के, और मंगल पांडे जी का जो शहीद मंगल पांडे की तरह जो सपना है बिहार के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे जी का, जो विकसित बिहार बनाने का, उस सपनों को लेकर के मैंने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी में मिलकर के एक सिपाही बन करके और उनके कंधों से कंधा मिला करके चलने का हम लोग काम करेंगे, मजबूती के साथ उनका हम लोग साथ देंगे। देखिए, राज्य में ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है, लोग राजनीतिक पार्टी के जो भी अपना जो ओपिनियन रहता है सब बोल रहे हैं इंडिया से घबरा गई है एनडीए। देखिए, इंडिया गठबंधन नहीं ठगबंधन है। और इंडिया गठबंधन जो है ना, जो बड़ी फौज होती है जानवरों की, और उसमें शेर अकेला चलता है। जंगल में शेर कितना होता है? एक होता है। तो नरेंद्र मोदी शेर हैं। इस समय के देश के शेर ही नहीं, जनता के सबसे आदर्श आपके साथ भी तो 38 पार्टी है, इनके साथ 28 पार्टी है, आपके साथ 38 पार्टी है, तो शेर और कैसे बोल सकते हैं आप ये बात? देखिए, हमारे साथ कोई पार्टी आना चाहती है तो हम लोगों तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, इसकी कल्पना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी कि भारत में जो है जो भी पार्टी हमसे आएगी, सर्वप्रथम गठबंधन की शुरुआत असल में कहाँ से हुई? अटल जी के माध्यम से हुई। अटल जी ने ही गठबंधन की राजनीति को देश में सक्सेस करके दिखाया था। इसके पहले देश में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक गठबंधन की सरकार में नहीं चला था। लेकिन 1999 में सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में, वो गठबंधन की राजनीति उसी समय से मजबूत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। यदि हमारे साथ कोई आता है तो उसका स्वागत है। और बाकी ये सब लोग तो समय के तकाजा देख रहे हैं, ये सब लुटेरे हैं। ये लोग विदेश को, बिहार को, राज्य को, आज 35 वर्षों से बिहार में चाचा भतीजा, भाई और भौजाई की सरकार है। कभी भाई लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुए थे, उसके बाद राबड़ी देवी भौजाई मुख्यमंत्री हुई, उसके बाद मैं नीतीश कुमार जी छोटे भाई मुख्यमंत्री हुए, आज तेजस्वी जी भतीजा, यानी भाई भौजाई भतीजा का सरकार 35 वर्षों से बिहार में चल रहा है। और बिहार में ओबीसी समाज हो चाहे दलित समाज हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, चाहे अति पिछड़ा समाज हो या जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो, बिहार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हमारे बच्चे पलायन करके आज सूरत जाते हैं नौकरी करने के लिए। हमारे यहाँ के लोग जाइए तो दिल्ली में जाइए तो 60% लोग बिहारी मिलेंगे। हमने मुंबई बसाया, दिल्ली बसाया, कलकत्ता बसाया, लेकिन बिहार आज भी हमारा सबसे नीचे पायदान पर है।
1965 में के बाद से बिहार का जो है विकास की दर बहुत गिर गई। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बिहार 5वें स्थान पर था। आज भारत के सबसे अंतिम पायदान पर यदि गिना जाएगा तो बिहार राज्य है हमारे इंडस्ट्री के मामले में, पिछड़ेपन के मामले में, विकास के मामले में। इसको विकसित बिहार बनाना और एक बार बिहार में 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 2025 में बिहार में भाजपा के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, मंगल पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। इसी का लेकर के सोच हम लोग आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब तक इंडिया नहीं बना था तब तक मोदी जी को इंडिया से बहुत प्यार था। डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, मतलब हर चीज़, मेक इन इंडिया, हर चीज़ में इंडिया जुड़ता था। जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, अब मोदी जी वहाँ लिखना शुरू कर दिए भारत। हालांकि भारत और इंडिया दोनों लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन फिर वो ऐसे बदलाव अचानक कैसे हुआ, ये सवाल इंडिया की तरफ से है। भारत जो है ना, राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो भारत जो है, वो भारत शब्द भी जो है वो हिंदुस्तान में हमारा सही है और इंडिया भी सही है। मोदी जी ने किसी की आलोचना नहीं की है कि इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों नाम सही है और इसमें नाम का कोई विवाद नहीं है। इंडिया गठबंधन को ठगबंधन उन्होंने बताया है और पार्टियों का मेल मुलापा बताया है। तो हमारे साथ डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्रा जी मौजूद थे और इन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा है, क्योंकि ये अब भाजपा में मिलने जा रहे हैं और 28 तारीख का मिलन समारोह है। और इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ ट्विटर भी फॉलो करें, हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें। धन्यवाद।